एक सुंदर सा गुजराती लड़की जो टीनेज में है, वो बॉम्बे में जाके पढ़ रही। तो वो सोचती है कि मैं लॉ पढ़ूँगा। तो उसका आइडिया यही था और अच्छा भी पढ़ रही, पढ़ते ही जा रही। तो उनको पेपर देखने की भी आदत भी था जब जब तो टीवी वगैरह नहीं था, एक 50-60 साल पहले। तो जब उसने लगा कि एक पत्रिका देखने से उसमें एक रुक्मिणी अरेंडेल का ये आया है मतलब फ़ोटोज़। वो शायद बॉम्बे में डांस करी शायद रुक्मिणी अरेंडेल, इसके पहले मैं बता चुका हूँ उस उनके बारे में। तो उनका अ, डांस आया है, वो डांस फ़ोटोज़ वगैरह देखी है। देखने के बाद उसे लगा कि वो डांस वगैरह वो तो देखी नहीं, वो लेकिन वो मेकअप वो कॉस्ट्यूम्स, वो जो ड्रेस पहनना और वो गहना पहनने का तरीका वगैरह बहुत उसे बहुत अच्छा लगा। और वो खुद ही बोल रही कि मैं ये गहना, ये ड्रेस, ये मेकअप देख के ही बहुत इम्प्रेस हो गई हूँ। मैं ये भरतनाट्यम सीखना चाहता हूँ बोल के वो सूटकेस लेके आ गई कि कैसे तो भी करके साउथ में आ गई कि मद्रास में गई। तो जब मद्रास में ही भरतनाट्यम सिखाते थे, मतलब उधर से ही आया है ना भरतनाट्यम। तो जब वो रुक्मिणी अरेंडेल के पास गए तो पता नहीं उधर तो कुछ हुआ नहीं, तो दूसरा डांसर के पास जॉइन होके वो अच्छा सीखी है। सीखने के बाद वो बहुत अच्छा लगा उसको, वो डांस करने से दुनिया को भी अच्छा लगा, लोगों को भी अच्छा लगा। धीरे-धीरे प्रोग्राम्स देने लगी। अच्छा भी सीख रही है और प्रोग्राम्स भी दे रही, बहुत लोग पसंद कर रहे। वहाँ मद्रास में भी बहुत नाम आ गया, दूसरा स्टेट्स में भी बहुत नाम आ गया। और दूसरा देश में भी उनको अच्छा नाम लग आ गया। तो उसके बारे में बहुत चर्चा करने लगे कि बहुत अच्छा कर रहे, बहुत नाच रहे, बहुत ठीक से कर रहे। एक नॉर्थ इंडियन होके भरतनाट्यम कर रहे। जो उस दिन ज़माने में उतना नहीं था, जो नॉर्थ लोग आके भरतनाट्यम सीखना वगैरह बहुत कम था। था, लेकिन बहुत ही कम। तो इन बोलने के बाद इसको अच्छा नाम आ गया। नाम-वाम अच्छा आने के बाद ये सोची कि ये इसे लगा कि मुझे वो मेकअप पसंद नहीं है, वो बाल वगैरह करना पसंद नहीं है और बाल में गहना वगैरह और बदन में गहना वगैरह क्यों डाल के करना। और ये साड़ियाँ वगैरह उतना-उतना सुंदर-सुंदर ड्रेसेस बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं भरतनाट्यम करूँगा, मैं मुझे अभी भी पसंद है, अभी भी मैं इच्छा है। मैं प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं उतना दूर से इधर इधर आके सीखा हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि उसके बिना मैं कर सकता हूँ। क्यों नहीं करेंगे? शायद कई लोग नहीं बोल सकते, लेकिन मुझे तो पसंद है, मैं करूँगा इसे ही। और इसीलिए वो ऐसा बोल के मैंने नहीं, चंद्रलेखा ने बोले हैं। ये चंद्रलेखा कौन है? ये चंद्रलेखा सरदार वल्लभ भाई पटेल की भतीजी है। मतलब उनका नीस है। तो शायद बहन की बेटी ऐसा कुछ हो सकती है। तो अ, वो उसका वो उन्हें जब शायद मेरे ख़्याल से होम मिनिस्टर था। तो वो बहुत वो उसको ऐसा लगने लगा कि एक नाम-वाम आने के बाद अ, वो बोलने लगी कि मैं ये ड्रेस नहीं पहनूँगा और ये गहना नहीं पहनूँगा, ये जोड़ा वगैरह नहीं बनाऊँगा। क्योंकि ना ये पूरा एक्स्ट्रा बैगेज है मेरे लिए। क्यों वो पूरा अब डांस भरतनाट्यम डांस बड़ी मुश्किल है। वो आसानी से करने की डांस नहीं है, तो ये पूरा पहन के और एक बर्डन हो गया, तो ये वज़न क्यों पहनना मैं? और मुझे ये भी लग रहा है कि मेकअप मेकअप तो वज़न नहीं है, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं डांस जब स्टेज में करता रहता हूँ, तो लोग मेरे को नहीं देख रहे, किसी और को देख रहे लगता है, क्योंकि मेरा चेहरा तो नहीं लगता वो, क्योंकि आप भी सुने होंगे ना कि मेरे बच्चे को मैं पहचाने ही नहीं, मेरी लड़की को मैं पहचाना ही नहीं स्टेज पे बोलते हैं ना, तो इससे मेरे को भी लगता है, तो मेरा चेहरा नहीं देख रहे, किसी और का चेहरा देख रहे, इसलिए मैं मेकअप भी नहीं करूँगा। शायद थोड़ा चंदन वगैरह लगा लूँगा, ये थोड़ा लिपस्टिक वगैरह, लाली वगैरह लगा लूँगा, काजल वगैरह लगा लूँगा, बस इतना ही, बोल के बोलने लगी। फिर भी इतना बोलने से भी बहुत लोगों को पसंद नहीं आया, फिर भी कई लोग कई मतलब ज़्यादा मेंबर नहीं, थोड़ा परसेंटेज लोग उनको उनका तो फैन्स है थे और वो लोग भी उनको भी एनकरेज करे कि क्यों ना ये भी आज़मा के देखें। ठीक है, आप जो कर रहे ठीक ही है, हम भी फॉलो होंगे बोल के भी उनके पास आके सीखने लगे, वही तरीका से। तो ये कह के सीखने के बाद उनका डांसेस सी क्लासिकल डांस में एक होता है या भरतनाट्यम हो, कुचिपुड़ी हो, कथक हो, कथकली हो, कुछ भी हो,
एक हद तक वो मानते हैं, मतलब उससे ज़्यादा वो लोग मानते नहीं क्योंकि वो कल्चर से आगे हो गए तो अ, मतलब बाज़ुक हटे तो वो लोग मानेंगे नहीं। वो जो कुछ भी करना है वो लाइन के अंदर ही आप करना है। तो मतलब जो पटरी लिखा है, जो पटरी डाला है उसमें ही करना है, उससे आगे ट्रेन को भी ऐसा है ना तुम कितना भी लंबा जाओ उसके ऊपर ही पटरी के ऊपर ही जाना पड़ता है और थोड़ा उधर-इधर गया तो ट्रेन का हाल क्या होगा, इसका भी ऐसे ही हुआ। तो बहुत लोग उसका अपना थोड़े दिन के बाद उनका डांसेस बहुत अजीब लगने लगा। सी मर्द लोग, औरत लोग मिलके करने का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डांस कोई भी कर सकते हैं। मर्द लोग अलग कर सकते हैं, औरत लोग अलग कर सकते हैं, दोनों मिलके कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन दोनों को एकदम पास लाके, एकदम एरोटिक मोमेंट्स लगा देके, कुछ अश्लीलता से करने से लोग जो पर्टिकुलरली जो क्लासिकल डांस है बोल के जाके देखने वाले, ऐसी ऑडियंस वो लोग पसंद करते नहीं। तो उसमें ऐसा हो गया कि कई प्रोग्राम के टाइम में उनका ही अपना ऑडियंस ही उठ के उनको चैलेंज करने लगे, "आप कैसा कर रही है? मतलब हम आप थोड़ा चेंज करके बोले तो हम भी पसंद है, हम भी लगा अच्छा है, लेकिन आप हद से बढ़ के ज़्यादा कर रहे" बोल के चैलेंज करके वो बहुत झगड़ा वगैरह और स्टेज में ही झगड़ा वगैरह हुआ, प्रोग्राम से निकल के आ गए, ऐसा भी हुआ। फिर भी वो करने लगी। इसका तो मतलब तारीफ़ करना ही पड़ेगा क्योंकि उनको देश-विदेशों में भी स्टूडेंट्स है जो फ़ॉलो होने वाले। सी जैसा मैं एक क्लासिकल डांसर होते हुए मेरे को भी उनका डांसेस देखना बहुत शर्म आता है कभी-कभी मतलब वो जो मूवमेंट्स वो बिल्कुल बेकार लगता है। कई चीज़ वो कई चीज़ ऐसा करा कि वो जो मलयालम में एक कलरीपयट्टू बोलते हैं। एक झगड़ा का सामान डांस सामान लगता है वो। उसको और भरतनाट्यम को मिला के कुछ करी है। लोग योगा को भरतनाट्यम को कुछ मिक्स करके कुछ किया है। ऐसा कुछ चीज़ें किया है वो तो ठीक है, वो तो हमको पता नहीं उसके बारे में, लेकिन मैं उनका कई डांसेस थोड़ा मुझे पसंद है। ऐसे कि वो मैथमेटिक्स जो है ना गिनती जो है ना, वो बोर्ड में लिख के वो कैसा पहले वो गिनती करती है। गिनती करने के बाद वो शेष आता है ना, वो आंसर तो वो कैसा आया बोल के वो डांस में बताती है। मतलब वो गिनती भी वो लिखने के बाद वो बच्चों से वो कैसा-कैसा गिनती किया वो डांस में भरतनाट्यम में ही दिखा के, उसका शेष कैसा आया मतलब उसका आंसर कैसा आया बोल के भी वो गिनती में दिखाती है। मतलब उनका ये ऐसा डांसेस देखने के लिए गिनती भी आना चाहिए और नृत्य भी आना चाहिए। ऐसा लोगों को वो मालूम होता है। फिर भी मुझे गिनती वगैरह मैं बायोलॉजिकल स्टूडेंट हूँ, मुझे उतना नहीं मालूम। अ, फिर भी मैं एन्जॉय कर रहा हूँ। मतलब ये चीज़ ठीक है, लेकिन हद से बढ़ बढ़ के बोले तो यही जो आप भी देखिए कई वीडियोज़ उनका है, वो थोड़ा शर्म आता है देखने के लिए। और सी एक वैजयंतीमाला है, हेमा मालिनी है, पद्मिनी लोग है, ये लोग भी सिनेमा में किया है। सिनेमा में तो आपको मालूम है कैसा-कैसा भी करना पड़ता है। किसी-किसी भी अटकना पड़ता है, लटकना पड़ता है, घूमना पड़ता है, झूमना पड़ता है, सब कुछ है। लेकिन डांस के बारे में मैटर में आए तो वो लोग बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होते थे। वो बोलते थे कि हमें नहीं करेंगे ऐसा। मतलब डांस मास्टर भी वो हीरालाल वगैरह कुछ भी हो, वो बोलते थे कि आप ऐसा झटका देना, ऐसा वो हिलाना, हलाना, वो पूरा हमको नहीं करेंगे। हमें न हम जो कर रहे हैं डांस में भरतनाट्यम या क्लासिकल डांस कर रहे हैं, वो टिपिकल क्लासिकल नहीं होते हुए भी मैं क्लासिकल ड्रेस पहना हूँ। मैं मेरा बॉडी, मेरा बदन मैं मंदिर के सामान ही यूज़ करता हूँ, ले डांस करते जब मतलब एक्टिंग के टाइम में छोड़ दीजिए। तो लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा बोल के वो लोग अड़े थे। तो इसलिए आज भी वो लोगों को हम अपन याद कर रहे हैं, हमें याद कर रहे हो, कई लोग है, कई लोग नहीं है, कई लोग सब लोग डांस भी नहीं कर रहे। फिर भी आज अपन तारीफ़ कर रहे हैं। मुझे एक बिल्कुल एक चीज़ अजीब लगता है कि मैं इसके पहले थोड़ा पहले थोड़े दिन पहले, थोड़ी महीने में पहले एक इंग्लिश वीडियो में इसके बारे में बोला था। प्रतिमा गौरी बेदी के बारे में, कबीर बेदी की मिसेस। तो उन्हें ऐसा है कि उनका उनका लाइफ़ अश्लीलता है। तो उनके लाइफ़ में अश्लीलता है, सोच-विचार में अश्लीलता है। लेकिन जब वो डांस सीखने लगी तो तरीका से सीखी, तरीका से थी। और डांस सीखने के बाद वो निकल गई बाद में, वो पूरा उनका वापस आ गए जो पुराना अश्लीलता जीवन मतलब उतना ज़्यादा नहीं फिर भी कम। मतलब वो पीने लगी, वो सिगरेट पीने लगी, बॉयफ्रेंड्स वगैरह वो पूरा चलता लेकिन डांस के मैटर में आए तो वो बहुत स्ट्रिक्ट थी। और वो उसमें कितना सुंदर सा डांस करती थी, ओडिसी
इतना सीखना उतना मामूली बात नहीं है। तो ओडिसी से हम जैसे लोगों को भी मुश्किल से सीखा है वो डांस, जो भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी सीखा है, हम लोगों को भी वो मुश्किल से सीखा। वो कुछ भी नहीं सीख के वो सीख के कितना अच्छा, आप यूट्यूब में वीडियोज़ देखिए कितना अच्छा करते हैं, लेकिन वो कभी हटी नहीं। मतलब जो कल्चर है वो फॉलो हुआ है। लेकिन इनका है एक कल्चर्ड लाइफ़ है, एक बड़ी फैमिली से आई है, फिर भी डांस अच्छा सीखी है, अच्छा सीखने के बाद मैं ये बदलूँगा, वो बदलूँगा, मतलब वो बदलने का तरीका भी कुछ अंदाज़ा से नहीं है, कुछ दूसरा तरीके से है। तो ये बहुत कई लोग बोलते हैं ना, हर मन का एक सोच विचार होता है, और हर यू नो जीभ का एक टेस्ट रहता है। तो शायद इनका भी ऐसा है, लेकिन मेरा जो मुझे टेस्ट लगा, जो आपको खाने के लिए ज़बरदस्ती करे, तो वो आप नहीं खाएँगे, ऊपर से झगड़ा होगा। तो ऐसे ही कुछ इनके बारे में भी, इनका अपना और स्टूडेंट्स भी, अपना वो ऑडियंस भी बोले कि हम पहले सोचा था आप बहुत कुछ चेंज कर रहे हैं, मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हद से बढ़ के आप कर रहे हैं बोल के उठ के चले गए, ऐसे लोग भी हैं। तो ऐसा हुआ था। तो मुझे लगता है कि और उन्हें डांसर, और देखिए उन्हें इंटरव्यू में, आप भी यूट्यूब में देखिए कि उनका वीडियोस रहता है। एक 20 मिनट इंटरव्यू में ये वो बोलती है कि मैं ये मेकअप वगैरह, कॉस्ट्यूम्स वगैरह और डाल के ही देख के ही इम्प्रेस होके आ गया हूँ। अब मुझे वो पसंद भी नहीं है बोल के वो ही इंटरव्यू में बोले। मतलब इतना कंट्रोवर्शियल इंटरव्यूज़ देना भी गट रहना चाहिए ना, गट रहना मतलब सी कई लोग मन में बहुत रहता है, वो बाहर नहीं बोलते हैं। तो कई लोगों को कल्चर के बारे में और वो कुछ डायनास्टी के बारे में बात करने के लिए उतना हिचकिचाते हैं। मतलब कई लोग करने के बाद वो बहुत पछतावा भी वगैरह हुआ है। लेकिन इनका तो कोई पछतावा नहीं है, वो बोलती है कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं ठीक कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लगा। मैं कई लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं तो भी कई लोगों को अच्छा लगा, मैं उससे ही कंटिन्यू करके शायद 15-20 साल के पहले गुज़र गई। 15 साल पहले वो गुज़र गई, वो जब उनका 80s में थी शायद मेरे। वो सिनेमा में तो गई नहीं, सिनेमा में कुछ करी नहीं, सिनेमा में एक्टिंग वगैरह कुछ नहीं किया। शायद 1-2 में किया होंगे, लेकिन उतना उतना कर, लेकिन टिपिकल क्लास करते हुए ये पूरा किया है। तो उसे मेरे को लगता है कि बोलते हैं ना कि कुछ आज़मा के देखो, शायद इन्हें भी आज़माइश है। कई लोगों को पसंद हुआ, कई लोगों को नहीं पसंद हुआ। आपका राय क्या है? आप भी बताइए। थैंक यू सो मच।